सबसे पहले आपको बहुत-बहुत मुबारक है क्योंकि आपने एसएससी जीडी क्वालीफाई की है। थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आपका? हीरा कुमारी, अच्छा आपका घर कहाँ हुआ? सलेमपुर। मेरे अच्छा, पिताजी रामजतन यादव, मम्मी ने। अच्छा। ये बताइएगा कि आप ग्रेजुएशन कब क्वालीफाई की? जी लास्ट ईयर जो 2022 में। 22 हाँ। एक ही साल ग्रेजुएशन क्वालीफाई का हुआ और आपने जॉब हासिल किया है। इसका श्रेय किनको देंगे? सर मेरे माता-पिता के साथ-साथ मेरे गुरुजनों, मेरे भाइयों-बहनों सभी को। ये बताइएगा कि आप कहाँ पे तैयारी करती थी जो इतना कम समय में आपने क्वालीफाई कर चुकी है? यहीं पे सर द कॉम्पिटिटिव ज़ोन है मनोज सर के द्वारा। हाँ, यहीं पे मैं करती थी, लगभग 2 साल से कर रही थी। अच्छा। उसके बाद जाकर के मुझे सफलता मिली है। कैसे तैयारी कराते हैं मनोज सर? इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा। सबको पता है कि कैसे करवाते हैं, हाँ, सबको पता है। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। हाँ। सारे स्टूडेंट जानते हैं। प्रतियोगिता एग्जाम से बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो डरते रहते हैं कि जॉब होगा कि नहीं होगा, कैसे तैयारी करें, माइंड डाइवर्ट होती रहती है। उन स्टूडेंट को क्या कहेंगे आप? हम कहते हैं कि आप कभी भी माइंड को डाइवर्ट न करें, जो भी सर पढ़ाते हैं उसको अच्छे से पढ़ें और कभी भी मन में हिचकिचाहट न लाए कि हम सर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उससे होगा कि नहीं। मन में यदि ये बैठा लेंगे ना, मतलब सर जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा भी हमको पढ़ना है, तो आपका माइंड भटक जाएगा। सर जो पढ़ाते हैं उसे बार बार रिवीजन करें, मुझे लगता है उसी से हो जाता है। अच्छा, एक सवाल आपसे घर में आप पहला जॉब किए हैं गवर्नमेंट या आपसे पहले कोई है? नहीं, शायद मुझे लगता है कि इस लाइन में मेरे गाँव में मैं फर्स्ट हूँ। वो भी गर्ल्स है आप, है ना? प्रतियोगिता के क्षेत्र में स्टूडेंट को जॉब लेना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट अगर ठान ले और कड़ी मेहनत करे और गुरु के साथ मिलकर अगर मेहनत करे तो किसी भी जॉब को हासिल कर सकता है। इस वक्त हम है कॉम्पिटिटिव जोन जो गांधी चौक पे पड़ता है और इसका जो डायरेक्टर है वो मनोज सर है। मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव जोन जो है वो हॉट फंडा के नाम से भी जानी जाती है और यहाँ पे 3 स्टूडेंट जो मौजूद है ये एसएससी जीडी में जो है परचम लहरा चुके हैं और कल ही के दिन मंडे इन लोगों का ज्वाइनिंग है। मैं आपको बता दूं कॉम्पिटिटिव जोन में टोटल 42 छात्र छात्रों ने बाजी मारे हैं जिसमें से एक बैच के जो 3 छात्र यहाँ पे जो अभी जॉब पा चुके हैं वो मौजूद है और साथ साथ आप क्लास में देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में ये वो छात्र छात्राएं हैं जो कॉम्पिटिटिव जोन में पढ़कर और अपना भविष्य में कोई ना कोई जॉब पाना चाह रहे हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। मैं अच्छा। कपिलेश्वर स्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ग्रेजुएशन कब फाइनल किए? जी, मेरा 2022 में फाइनल हुआ ग्रेजुएशन। अच्छा तब से यहाँ पे पढ़ रहे थे या इससे पहले से ही? जी, मैं यहाँ पे सबसे पहले 2020 में आया था आईआईटी पढ़ने, आईटीआई के लिए बैच के लिए, तो यहाँ हमें पसंद आया मुझे आईटीआई में? आईटीआई में, हुँ, क्योंकि मुझे फोर्स पसंद था हुँ। और फोर्स के लिए मधुबनी में सबसे बेस्ट जो है कॉम्पिटिशन जोन एक हॉट फंडा ही है। अच्छा। तो इसलिए मैं यहाँ चूज़ किया। उसके बाद में मेरा ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट हुआ। मैं 2020 में यहाँ पे पढ़ने आया। 2 साल लगातार कड़ी मेहनत किया, 21 में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। मुझे मनोज सर से मैंने मुलाकात की। उन्होंने कहा जो तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम है, मैथ को फिर से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग टाइट करो, हिंदी टाइट करो, यहाँ प्रॉब्लम था इसलिए तुम्हें रिजल्ट नहीं हुआ। फिर हमने 2022 का जब आया फॉर्म तो मैंने सर से हमेशा संपर्क में रहा। जो प्रॉब्लम होता था मैं सर को ऑनलाइन भेजता था, व्हाट्सअप कर देता था, सर मुझे यहाँ हुआ। सर से हम हर एक चैप्टर पढ़ते थे ऑनलाइन। सर जब लॉकडाउन हुआ था तो वो क्लास सभी था तो मैं उससे करता था। उसके बाद में जब हम ऑनलाइन टेस्ट मारते थे हम सर को भेजते थे टेक्स्ट बुक पे, तो वहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम होती थी मैं सर को बोलता था, सर देखिए यहाँ प्रॉब्लम है, तो सर कहते थे चलो ये चैप्टर तुम मेहनत करो। हम आकर के सर से अपना जो सोल्यूशन नहीं बनता था मैं उनसे पूछता था और उसके बाद में उसी का नतीजा आज है जो आज हम अच्छा, एसएससी कितना जीडी ज़्यादा में। खुशी महसूस कर रहे हैं आप? अब जॉब मिल गया है। देखिए हमको तो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन हम जब अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो ये अपने आप गर्व फील होता है जो आज हमने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। अच्छा, ये बताइएगा कि परिवार में पहला आप गवर्नमेंट जॉब लिए हैं या इससे पहले कोई था? जी, मेरे परिवार में कोई नहीं है। मेरे पिताजी भी अशिक्षित रह चुके हैं। मेरे फैमिली में कोई पढ़े लिखे हुए नहीं, लेकिन ये मैं पहला छात्र हूँ, अपने गाँव का भी पहला छात्र हूँ जो फोर्थ लाइन में पहले मैंने सिलेक्शन लिया है इस बार। अच्छा, पापा किसान हैं? जी, पापा किसान नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही निम्न फैमिली से आते हैं, मजदूर कह सकते हैं। किसान वो होते हैं जो जिसका एक बार फसल लगाते हैं तो 4 लाख 5 लाख रुपया उसका बनता है। हम लोग जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, ठीक है? तो किसान नहीं कह सकते हम तो लोग। आप तो कहीं न कहीं आप जॉब हासिल कर लिए, गाँव समाज में पिताजी का भी सर गर्व से ऊँचा हो गया, यहाँ गुरुजी का भी सर ऊँचा कर दिए हैं और रिलेशन में भी बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होगा। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये दोस्त लोग आप लोग एक ही साथ बैच करते थे? एक ही साथ करते थे। अच्छा, परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रभास कुमार यादव हुआ। अच्छा, आपने किस प्रतियोगिता को क्वालीफाई किया है? मैंने एसएससी जीडी प्रतियोगिता को क्वालीफाई किया है जिसके तहत हमको सीआरपीएफ का पद मिला है। अच्छा,
आपका भी पद बहुत ही अच्छा मिला है, कितना ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी तो बहुत ज़्यादा है और हमारे परिवार वालों सबको खुशी है। अच्छा। पूरा गाँव में भी खुशी है, रिलेशन में भी सबको खुशी है। अच्छा, सबसे पहले रिजल्ट आई तो आपने किसको बताए थे? सबसे पहले हम अपने घर वालों को बताए, उसके बाद फिर सर को बताए थे। अच्छा। ये बताइएगा कि यहाँ पे जो आप अध्ययन कर रहे थे हॉट फंडा में, वो कब से? हम लगभग मई में ज्वाइन किए कोचिंग। इसी साल? नहीं, इससे पिछले साल ज्वाइन किए, लगभग 10-11 महीना पढ़े और हमको 4 में जो है सो रिजल्ट आया सर के अथी में। कौन-कौन सी? बीएसएफ में आया था, सीआरपीएफ, एससीएम में भी नंबर ठीक-ठाक है, ट्रेडमैन सीआरपीएफ ट्रेडमैन में भी ठीक-ठाक है नंबर और इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप क्या चाहते हैं? जॉब पे जाएँ, जॉइनिंग करें? हाँ, तो फर्स्ट बार मिला है तो ज्वाइनिंग तो करेंगे ही। अच्छा। आगे क्या ड्रीम है? आगे ड्रीम है जो बस एक ही ड्रीम है जो हमेशा जो है सो आगे बढ़ते रहना चाहिए और यही कहेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका आप जो सफलता ये हासिल किए हैं, एसएससी जीडी क्वालीफाई किए हैं, तो इसका श्रेय किनको देंगे? सबसे पहले तो हम परिवारजनों और अपने गुरुजनों को आशीर्वाद से हम जो है सो ये प्राप्त किए हैं। जैसे हम जॉब करते थे यहाँ पे, मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, तो हम 8 घंटा का जॉब करते थे बैंक में, तो हमको थोड़ा दिक्कत भी होता था। अच्छा, पर प्राइवेट जॉब करते थे? जी, प्राइवेट जॉब करते थे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता था। तो जैसे हम 9 बजे 7 बजे पहले बैच सर दिए थे क्योंकि हमको 10 बजे जाना रहता था जॉब पे, तो 7 बजे से 8 बजे तक हमको टाइम दिए। फिर उसमें जो है सो टाइम नहीं मिलता था, जैसे किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो गया, तो सर हमको शाम में बुला लेते थे, शाम में बेटा तुम आ जाओ, हम तुमको बता देंगे। और उससे भी नहीं होता था तो क्या करते थे, जैसे जिस चैप्टर में हमको प्रॉब्लम है, तो कोई नया बैच स्टार्ट हुआ तो उनको उसमें हमको बोलते थे बेटा तुम इस में आ जाओ थोड़ा देर के लिए, आधा 1 घंटा के लिए, उसके बाद तुमको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कोई स्टूडेंट अगर चाहे कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव ज़ोन में आऊँ और क्लास के बाद भी सर के पास जो जानकारी है, जो शिक्षा है, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करो, तो क्या वो हो सकता है? एकदम हो सकता है, सर जो है सो विद्यार्थी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज रविवार के दिन है, आप देख सकते हैं हर कोचिंग बंद होगा, लेकिन ये कोचिंग अभी भी खुला हुआ है। कभी भी किसी भी टाइम कॉल करते हैं, 10 बजे 11 बजे रात में भी कॉल कीजिएगा तो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आप उन छात्र-छात्राओं को क्या कहेंगे जो आगे तैयारी करने में लगे हैं, चाहे जिस भी कॉम्पिटिशन की क्वालीफाई करना चाहते हैं? देखिए, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए देखिए होता क्या है, सबसे पहले उसका जो है सो सब्जेक्ट आपको जानना ज़रूरी है। और कोई ये होता है अपने से तैयारी कीजिएगा तो उतना बेहतर से नहीं हो पाता है, और किसी गुरु की निगाह में रहिएगा तो जल्दी हो जाता है। तो हम जो है सो सर के अथी में आए, उसके बाद जो है सो हमको मिला। हम यही कहते हैं बच्चों को जो एक बार सर के पास एक बार देखिए पढ़ के, और स्वाभाविक बात है अच्छा लगेगा ही। देख रहे हैं हम उन छात्र से बात किया है जिन्होंने कभी यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे मनोज सर के पास, और उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन धीरे-धीरे प्रैक्टिस होता गया, गुरु का सहारा मिलता गया और आज इन लोगों ने कंपटीशन एग्जाम को क्वालीफाई एसएससी जीडी को कर लिया है। यहाँ पर और एक स्टूडेंट है, हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार मुखिया मेरा नाम हुआ, मेरा गांव मंगा टोल बेलाही हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने किस जॉब में क्वालीफाई किए? मैं एसएससी जीडी 2022-23 में सीआरपीएफ के पद पर चयन हुआ हूँ। चयन हो चुके हैं आप? हाँ। कहाँ पोस्टिंग होने जा रहा है? पोस्टिंग में अभी ज्वाइनिंग लेटर जो है आज देगा, 28 तारीख है आज। हाँ। सीआरपीएफ कैंप झपा में देगा। कहाँ पड़ता है ये? ये मुजफ्फरपुर में पड़ता है। मुजफ्फरपुर में। कब निकल रहे हैं तो? अब वो तो पता नहीं उसमें लिखा होगा कब ज्वाइनिंग जाना है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर कल दे रहा है 7 बजे सुबह में, तो आज निकल रहे हैं, वहीं के लिए निकले थे। मुजफ्फरपुर के लिए आज निकल रहे हैं? हाँ बहुत खुशी का माहौल होगा घर में आज, क्योंकि आज आप ज्वाइनिंग लेटर के लिए जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। हाँ, वो तो था खुशी का माहौल, सब खुश है, घर अच्छा, परिवार। ये बताइएगा कि यहाँ तक का जो सफर तय किए, इस बीच में कितना ज्यादा प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम तो सबके साथ आता है, वो भी मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम आया। मैं यहाँ पे फर्स्ट बार 2021 में जनवरी से स्टार्ट किया स्टडी, वहाँ से सर बताए, वहाँ से पढ़ा, उसके बाद वही बैच लिया, उसके हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि पिताजी आपका क्या करते हैं? पिताजी वही खेती फार्मर है, अच्छा। अपना खेत है, वही करते हैं बस। अच्छा, परिवार में क्या पहला जॉब आपने गवर्नमेंट हासिल किया है क्या? परिवार में क्या पूरे गांव में पहला जॉब हुआ है। पूरे गांव में पहला हाँ। जॉब? थोड़ा ताली तो बनता है इनके लिए। अच्छा, पूरे गांव में पहला जॉब आपने हासिल किया है, एसएससी जीडी क्वालीफाई किया है, कितना ज्यादा गांव में खुशी है? गांव में तो देखिए अड़ोस पड़ोस तब तो समझते हैं क्या होता है। हाँ, और गाँव बल्कि वाले की आया बात करते हैं। साइड में जो है उस वक्त बहुत खुश है, सब तारीफ करते रहते हैं। अच्छा, इसके लिए मेहनत क्या किया? दौड़ना भी पड़ता है क्या? दौड़ना तो लगभग हम आर्मी का तैयारी करते थे, उसमें रिजल्ट हुआ, लेकिन हम गए लेकिन नहीं हुआ इसमें। तो इसके बाद यहाँ पे क्लास किया, उसके बाद निकल गया इसमें ऐसे। तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3-3 ये वो छात्र है जिन्होंने एसएससी जीडी में रिजल्ट लाकर अपने समाज का, गांव का, जिला का नाम तो रोशन किया है, साथ साथ अपने गुरुजी का भी नाम रोशन किए हैं। हम सर से बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, बहुत ही खुशी की बात है मधुबनी जिला के लिए, क्योंकि आपने 42 स्टूडेंट को एक साल में जॉब प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहले द लाइव बिहार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस माध्यम से बच्चे में एक प्रेरणा जगाने काम हमेशा से किए हैं और करते आए हैं। खास करके हम कहना चाहेंगे सभी प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी कर रहे छात्र और छात्राओं के लिए कि जिंदगी में समस्या उसी को आता है जो उसको
सामना और फेस करने की ताकत रखता है, क्योंकि एक मालिक किसी वैसे व्यक्ति के कंधे पर जिम्मेदारी देता है, वजन देता है, जो उसको संभालने की और करने की क्षमता रखता है। वह क्षमता देकर ही देता है। इसलिए कोई भी बच्चे को समस्या से पीछे नहीं हटना चाहिए। समस्या में ही अवसर होता है, अवसर को चुनना चाहिए। खास करके मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी टारगेट बैच होती है और कोई भी बैच है तो मैं घंटा समय नहीं देखा, मैं दिन नहीं देखा, मैं पर्व नहीं देखा, मैं एम देखता हूं। अभी भी हमारे बच्चे हैं जो कोई भी टेस्ट हो तो 90% उसमें अटेम्प्ट करते हैं, 90% ज़्यादा मार्क लाते हैं, और मेरे साथ उसका जी-तोड़ मेहनत है। जो आज रिजल्ट नहीं, बहुत ऐसा गांव है जहां मैंने सरकारी नौकरी की शुरुआत मेरे माध्यम से हुआ है। इसके लिए मैं बच्चों को दिल से धन्यवाद देता हूं, और मैं आगामी सारे बच्चों को कहना चाहता हूं कि अगर आप एक निरंतर एक सिस्टम में निरंतर एक समय निर्धारित करके अगर आप मेहनत करते हैं तो कामयाबी आज नहीं, कल नहीं, लेकिन परसों जरूर आपको मिलेगी। सभी को इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि पुनः आप अपने मेहनत को इसी कदर बरकरार रहें। मैं क्या कहूँ, आज बच्चों का प्यार, बच्चों का मेहनत, मेरा मेहनत, जो मुझे मनोज कुमार हॉट फंडा बना दिए। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर ये बताइएगा कि द कॉम्पिटिटिव जोन में जो तैयारी होती है वो कौन कौन सी कंपटीशन प्रतियोगिता की? मेरे यहाँ सारे प्रतियोगिता की तैयारी होती है, और बच्चे मेरे पास आते हैं स्टूडेंट बन के, लेकिन मैं कभी उसको स्टूडेंट नहीं समझा, हमेशा एक अपना परिवार समझता हूँ। मैं बच्चों को क्लास में भी कहता हूँ कि आज मैं संडे दे रहा हूँ, मेरा भी परिवार है, मैं अपने परिवार को त्याग करके आपको संडे दे रहा हूँ, पर्व दे रहा हूँ, इसीलिए कि थोड़ी सी खुशी अगर मैं त्यागूंगा तो आपको जिंदगी भर की खुशी मिलेगी। ये बात को आपको समझना होगा, और हमारे बच्चे समझते नहीं हैं, समझने के साथ उसको निर्वाह भी करते हैं। इसके लिए मैं सभी बच्चों को पुनः धन्यवाद देता हूँ। सर ये जो आपका स्टूडेंट वो अभी तक रहे हैं, लेकिन आगे भी रहेंगे, लेकिन अब जॉब में जा रहे हैं, तो अब कितना ज़्यादा खुशी महसूस आप कर रहे हैं? अगर कोई बच्चे जब रिजल्ट आता है ना तो खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा और हम अपने सिस्टम को टाइट करते हैं कि आज हमारे जो 42 रिजल्ट आया, आज संजोग ऐसा था कि 4 दिन से बारिश हो गई, सरकार के नए गाइडलाइन के अनुसार 9 से 4 कोचिंग नहीं चलाना है, तो हमको एक प्रोग्राम करना, बच्चे को विदाई करना, ये हमने सोचा चलो अंत में ही कर लूँगा। लेकिन जो बच्चे अभी मौजूद है, जिनकी बन गई और जिनको बनाना है, तो पहला प्राथमिकता मैंने जिनको बनाना है उनको दिया कि उनकी क्लास कभी ड्रॉप नहीं हो। चूँकि इनको तो मैंने आशीर्वाद दे दिया, आप जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, क्योंकि हमेशा हम बच्चे को कहते हैं तुम कभी भी मिलोगे तो मेरी जगह चेंज हो जाएगी, मेरी स्थान चेंज होगी, मैं उसी जगह पर रहूँगा जहाँ हूँ, लेकिन आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिंदगी में इतने आगे जाओ, इतने आगे जाओ, हमसे भी आगे जाओ, क्योंकि आपकी तरक्की में अगर आपके माता पिता के बाद किसी की खुशी है तो वो आपका गुरु है। और हमेशा मैंने आपकी तरक्की देखा है, और आपकी तरक्की के लिए जो भी मेहनत है मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं बच्चे को बोलता हूँ एक मिनिमम अमाउंट रखता हूँ फी, बच्चे बोलता है सर दिक्कत है, 4 दिन बाद, मैं दोबारा नहीं टोकता हूँ, और बच्चे 4 दिन बाद देता है, क्योंकि आपकी पेमेंट से कुछ नहीं होगी, वो तो चलिए अपना कर्तव्य है, और रिजल्ट से सारा चीज होगी, कामयाबी से होगी। जो क्लास 10 दिन का है उसको मैं 1 दिन में नहीं कर सकता। और आज यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मधुबनी जिला का मैं इतना बात बोल दिया कि मधुबनी जिला का कोई भी बच्चे पैसा के चलते बेरोजगार नहीं होगा। ये आज हॉट फंडा वादा किया। अगर उसके ज़िंदगी में पैसा वादा है तो उस बाधा को हम दूर करेंगे। उसको पढ़ने के लिए किताब चाहिए, फॉर्म भरने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उसके अंदर वो मजबूरी दिखना चाहिए। वो सारा मैं प्रोवाइड यहाँ से करूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी किसी का ज़िंदगी नहीं चलेगा। हम आप क्या हैं, सब ऊपर वाले हिसाब करता है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो दिल नेक है तो आपकी सफलता निश्चित है, भले वह आज हो या कल हो, लेकिन निश्चित है। तो अभी हम बात कर रहे थे द कॉम्पिटिटिव जोन, जो गांधी चौक पे चलती है। ये प्रतियोगिता की कोचिंग संस्थान है, और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता के क्षेत्र में देती हैं। और इस बार देख रहे हैं कि 42 छात्राओं ने यहाँ पे प्रतियोगिता एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने जो एम है, गोल है, उसको प्राप्त कर चुके हैं। और यहाँ पे जीता जागता तस्वीर जो कि आप देख रहे हैं, और क्लास में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं हैं, और ये भी आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जी सर, क्या कहेंगे? हम आज जो भी बच्चे इस प्रोग्राम में जो कल ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, जो आज नहीं पहुंच पाए, उन सभी को भी
द लाइव बिहार माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे गांव चले गए, 12 बजे आज निकलना है और कल घड़ी पर्व था, तो बहुत बच्चे सवेरे कॉल किए कि सर लेट हो जाएगा, और बहुत जगह अभी पानी भी हो रहा है जिस कारण आने में, तो उस बच्चे को मैं यहीं से धन्यवाद देता हूं कि मेरी दुआ और आशीर्वाद दोनों हमेशा आपके साथ है और हमेशा रहेगा। प्लस जो बच्चे अभी मौजूद हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ मेरी मेहनत, दुआ और आशीर्वाद ये सभी आपके साथ है। आप जिंदगी में आगे बढ़िए। मनोज कुमार 1-1 बजे रात में बच्चे अगर क्वेश्चन करता है तो मैं बता के सेंड करता हूं, भेजता हूं, समझाता हूं। आपकी सिर्फ आपका एम होना चाहिए, न ज़्यादा घंटा पढ़ना भी नहीं है। अगर आप 4 से 5 घंटा को अगर आप निरंतर कर लिए तो एक दिन आप उस मंजिल पर होंगे जिसका ख्वाब आप देखते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, सारे नौकरी का वैल्यू है, लेकिन जो रुतबा वर्दी में है वह किसी में नहीं है।